नमस्कार दोस्तों, मैं हरी लखेड़ा, ग्राम बंचुरी। पीछे जो पेड़ है वो बंचुरी का ही है। आज मैं आपको फिर पीएससी कोट द्वारा ले चलता हूँ, पब्लिक इंटर कॉलेज कोट द्वारा, जो अब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हो चुका है। बात 1957 की थी, जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। और जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा, जो कि कोट द्वारा के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कोट द्वारा उस समय तो कम से कम केवल लड़कों के लिए था, आज का मुझे पता नहीं। तो गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब हम लोग क्लास में आए तो देखा कि एक बालिका एकदम पहली बेंच पे बैठी है। और क्योंकि उस बेंच पे मैं भी बैठता था, पर क्योंकि वो मेरी वाली सीट पे नहीं बैठी हुई थी तो मैं अपनी सीट पे जाके बैठ गया। उसके बाद में जिस सीट पे वो बैठी थी, उस सीट पे बैठने वाला जब लड़का आया तो उसको पीछे बैठना पड़ा। न हमने पूछा कि तुम कौन हो, न उसने किसी से कुछ इधर उधर बात की। तब तक टीचर भी आ गए थे, शायद अर्थशास्त्र के टीचर थे। तो उन्होंने उनका परिचय कराया कि ये प्रतिभा है, प्रिंसिपल साहब की भतीजी, इस साल प्राइवेटली हाई स्कूल का एग्ज़ाम देंगी और अपनी पढ़ाई को थोड़ा और ठीक करने के लिए कुछ क्लासेस इस स्कूल में अटेंड करेंगे। और साथ में चेतावनी भरे शब्दों में ये भी कहा कि आपको इसके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करना है, अपनी बहन की तरह व्यवहार करना है। अब जब उन्होंने प्रिंसिपल साहब की भतीजी बोल दिया तो और आगे बोलने की तो शायद ज़रूरत भी नहीं थी। व्यवहार तो हम वैसे भी अच्छा करते, क्योंकि हम सब लड़के वैसे भी अच्छे थे। तो समय गुजरता गया। उस समय जो काला ब्लैक बोर्ड होता था उसको साफ़ करने का जिम्मा जो हम छात्र थे उन्हीं का हुआ करता था। बारी बारी करते थे। टीचर सफ़ेद स्याही जो चौक होती थी उससे लिख के जो भी चले गए, नए टीचर आने से पहले, नया पीरियड शुरू होने से पहले, जब तक कि वो आए, ज़रूरी था कि हम उसको बोर्ड को बहुत अच्छी तरह क्लीन कर दें। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ कि पीछे बैठे हुए लड़कों में से किसी की बारी थी, शायद नेथनियल की। नेथनियल जो था वो एक क्रिश्चियन लड़का था, और कोट द्वारा में शायद एक ही परिवार कोई क्रिश्चियन फैमिली रहती होगी, मेरे को ठीक से मालूम नहीं है। अच्छा लड़का था, थोड़ा शरारती ज़रूर था, लेकिन क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छा था इसलिए न्यूटन की तरह उसको भी पीछे ही बिठाते थे। तो उस दिन पीछे वालों की बारी थी और ब्लैक बोर्ड वैसे ही पड़ा हुआ था। तो सामने से कोई चिल्लाया कि अरे भाई, और डस्टर फेंको, बोर्ड साफ़ करना है। किया क्यों नहीं किसी ने? लड़की ने उधर से, नेथिल ने वो पोछा फेंका जो कि काफ़ी गंदा था, और इधर से इस बालिका ने पीछे मुड़ के देखा और घटनाक्रम कुछ इस तरह हुई कि वो पोछा जाके उसके चेहरे से टकराया, धूल दूसरे चेहरा हो गया, काला पीला सफ़ेद जो भी हो सकता था। पीला तो जब उसको पता चला कि उसके मुंह पे पोंछा मारा गया है तो पीला तो तब हुआ, एकदम तमतमा उठी, बोली कुछ नहीं, थोड़ा सा इशारा किया, बाहर निकली और तमतमाती हुई सीधे प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में चली गई।
नेथनियल को बुलाया गया, 2-4 सुना के थप्पड़ भी लगे और 54 का फाइन भी हो गया। वापस आ गए। पीरियड तो फिर ऐसे ही निकल गया। टीचर का भी शायद पढ़ाने का ज़्यादा मूड नहीं था, लड़के भी थोड़े खुसफुसा रहे थे। नेथनियल भी पीछे पता नहीं शायद सुबक रहा था। खैर जो भी रहा हो, पीरियड ख़त्म हुआ, दिन ख़त्म हुआ, हम सब अपने अपने घर चले गए। कुछ बात भी नहीं हुई। उसके बाद में अगले 2-3 दिन तक नेथनियल नहीं आया। गरीब परिवार का लड़का था, तो या तो उसने घर में बताया नहीं था नहीं कि वो चवन्नी दे नहीं सकते थे, या तो उसने बताया नहीं, या फिर बताया होगा तो उन्होंने घर वालों ने बोला होगा कि हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, माफ़ी मांगो जाके, जो उनको सज़ा दें वो स्वीकार करो। हम लोगों ने मालूम की, कोशिश की पता करने की भाई क्यों नहीं आ रहा है, तो पता चला कि वो अब स्कूल नहीं आएगा, क्योंकि उसके माँ बाप ने बोला कि हम इस तरह जुर्माना करते रहेंगे तो पैसे तो वहाँ पर है नहीं, हम कहाँ से देंगे। अब 2-4 लड़के जो हम लोग अपने आप को समझदार समझते थे उस समय, सोचा हम लोगों ने कि लड़की से बात करते हैं, वही कुछ कर सकती है इसमें। तो प्रतिभा से बात की। प्रतिभा बोलो देखा वो अब स्कूल भी नहीं आ रहा, और ये सब एक छोटी सी बात पे हुआ। न तुम प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में जाती, न तुम अपनी भतीजे होने का फ़ायदा उठाती, न उस पर थप्पड़ पड़ते, न जुर्माना लगता, ना स्कूल आना बंद होता। अगर शुरू में ही बात को हंसी में टाल दिया होता तो शायद इतना बड़ा केस नहीं होता। तो वो चुपके से धीरे से बोली, तो मैं क्या करूं? तो हमने कहा चलो प्रिंसिपल साहब के पास चलते हैं, प्रिंसिपल साहब को बताते हैं, और तुम उनको बोल देना प्रिंसिपल साहब को कि सर मैंने उस लड़के को माफ़ कर दिया, वो गलती से लग गया था, उसने जानबूझ के नहीं फेंका, और जानबूझ के तो उसने फेंका भी नहीं था। वो राज़ी हो गए। हम लोग प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में गए। लड़की ने प्रिंसिपल साहब को वही कहा जो हमने बताया था कि सर वो गलती से गिर गया था और पूछा मेरे सर पे, उसने जानबूझ कर नहीं फेंका था और मैंने उसको माफ़ कर दिया, आप भी माफ़ कर दीजिए प्लीज़, वो स्कूल नहीं आ रहा है। कुछ देर तक तो प्रिंसिपल साहब सोचते रहे। फिर हम लोगों की तरफ देखा, क्योंकि प्रिंसिपल साहब को मैं पर्सनली जानते थे, हमारे गांव के पास के ही थे, पारिवारिक संबंध भी थे। तो मेरी तरफ आंखों से इशारा किया, क्या बात है? मैंने बोला सब बात तो सही है, उसके माँ बाप के पास बड़ी मुश्किल से फीस जमा कर पाते हैं, वो 54 या 58 जो भी है उसका कहीं ना कहीं से इंतजाम तो कर ही लेंगे, लेकिन उनको ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए उन्होंने उसको स्कूल भेजने से मना कर दिया जाने से। और सच बात सही भी है, बहुत से परिवार बहुत गरीब हैं, वो इस तरह का फ़ाइन नहीं भर पाते। और सच्ची बात यह है कि फ़ाइन लड़के पे होना चाहिए, परिवार पे क्यों? अगर उसको कोई सज़ा देनी है तो हम तो ये चाहते हैं कि उसको कोई काम करवा लेते हैं, ग्राउंड साफ़ करवा लेते हैं, ऐसे कुछ
जिससे कि उनके परिवार वालों पर कोई बोझ न पड़े। प्रिंसिपल साहब ने कुछ नहीं कहा, बोले कि ठीक है जाओ, उसके घर मैसेज पहुंचा दो कि वो फाइन वाइन देने की ज़रूरत नहीं, आके अपनी पढ़ाई शुरू करें। उसके बाद वो आ भी गया अगले दिन से। पीरियड खाली था तो मैं, नहर थी कोटद्वारा स्कूल जो हमारा था उसके पास से एक छोटी सी नहर बहती थी, उस नहर के पास खाली पीरियड होता था तो मैं बैठ जाता था कभी कभी जा कर के कोई किताब ले कर के, तो वहीं पे मैं बैठा हुआ था। पता नहीं प्रिंसिपल साहब घूमते घूमते उस साइड में आए और बगल में बैठ गए। बोले कि सब ठीक है? मैंने कहा हाँ जी ठीक है। बोला तो गढ़वाली, बात तो गढ़वाली में ही हो रही थी। मैंने हाँ जी सब ठीक है। तो हम लोगों ने अच्छा कदम उठाया। अब से किसी के ऊपर पैसे वाला फाइन नहीं हो। कंधे पर हाथ रखा, तो ये है हमारे पीएससी कोटद्वारा की कुछ यादों में से एक याद जो शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा, इसलिए कि लगा कि स्कूल वाले जो हैं, जो भी नियम बनाने वाले हैं, उनको कभी कभी ये पता नहीं होता कि बच्चे जो बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं उनके बाद 2 टाइम रोटी तक नहीं का इंतजाम नहीं होता। बड़ी मुश्किल से, बड़ी उम्मीदों से बच्चों को स्कूल भेजते हैं, और अगर उन पर इस तरह से फाइन लगाए जाएंगे, जुर्माना में लगाए जाएंगे पैसे के, तो शायद वो फिर स्कूल आ भी ना पाए। तो दोस्तों, इसमें मैं बहुत बड़े संदेश देने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ। आज तो शायद गांव में ये या छोटे छोटे शहरों में काफ़ी कुछ बदलाव आया है, लेकिन ये तब की बात है जब ये होता था। और क्योंकि आंकड़े तो कहीं हैं नहीं, लेकिन स्कूल से बच्चे ड्रॉप आउट क्यों होते हैं, उनमें से एक यह भी एक कारण हो सकता है। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।